नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं बारसोई में मौजूद हूं और विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर में मौजूद हूं और बारसोई बलरामपुर की जनता क्या कुछ कहती है। हालांकि आपको बता दें, बारसोई में मेरी एंट्री अभी हुई है और लगातार बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र यानी कवर करते चले जा रहे हैं, लेकिन कई शिकायतें मुझे मिल पा रही है। अब तक मैंने 4 पुल को दिखाया जो कि विकास के नाम पर एक धब्बा है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ की जनता सवाल पूछ रही है कि 20 साल और 5 साल उनके भाई जो विधायक रहे, यानी 25 साल एक ही परिवार का कब्जा रहा बलरामपुर पर, लेकिन अब तक विकास के नाम पर कुछ नहीं मिला है। तो लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर 25 साल तक विधायक द्वारा क्यों काम नहीं किया गया। यानी महबूब आलम साहब यहाँ के विधायक हैं बलरामपुर के, और मौजूदा विधायक आने वाले वक्त में कौन होगा कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता को ठगने का काम किया गया। बार बार मेरे शो में यह आरोप लगाया गया है महबूब आलम पर कि वो मुसलमानों को डराने का काम करते। वो कहते हैं कि अगर आप मुझे नहीं जिताएंगे तो बीजेपी जीत गई तो आप लोगों की हालत ख़राब होगी, आप लोगों को परेशानी होगी। तो क्या इसी तरह से यहाँ की राजनीति हो रही है। हालांकि 11 नवंबर को चुनाव होना है, मतदाता के दिल में क्या चल रहा है इस चीज़ को टटोलने के लिए लगातार मैं मैदान में बनी हुई हूँ, लगातार मैं चुनावी दंगल शो कर रही हूं और लोगों से, जनता से पूछ रही हूं कि क्या इस बार चुनावी परिवर्तन होना तय हो चुका है। क्या यहां के विधानसभा क्षेत्र के विधायक बदलने वाले हैं। लोगों की मांग है कि निर्दलीय विधायक को चुनना है और बलरामपुर का विधायक जो निर्दलीय होना जरूरी है। लेकिन सवाल आपसे शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जमाल अंसारी। जमाल जी, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक आपके बलरामपुर के जो हैं वो महबूब आलम साहब 4 साल मतलब 4 बार रहे, 4 टाइम्स रहे हैं और 20 साल में वो विकास नहीं कर पाए जो विकास जनता को चाहिए था। जी, वो विकास नहीं करने का मन है उनको एक ही काम है कि जनता को डरा के वोट लेना और यहाँ पर अपना डुगडुगी बजाना, यही उनका मकसद है। ये डुगडुगी क्या है? डुगडुगी यह है कि डराना आदमी को। डराना। हाँ, अच्छा। डरा के अपने आप वोट लेना। एक ही बात मुसलमान के अंदर में कहना कि यहाँ क्योंकि 70% मुसलमान है, मुसलमान अपने आप को जानता नहीं है कि हम मुसलमान का संख्या में रखा क्या है। और इन्होंने आदमी मुसलमानों को हर समय डराने का यही काम किया कि हमें अगर वोट नहीं दोगे तो भाजपा जीत जाएगा। इसी कारण वो का मुसलमान यही देखते हैं लास्ट वक्त कि इधर उधर अगर वोट देंगे तो कहीं भाजपा नहीं जीत जाए। लेकिन चुनावी दंगल शो में यह सवाल पूछा कि 20 साल आप लोग सोए हुए कहाँ थे, नींद क्यों नहीं खुली। कहते विकल्प नहीं था जिसको चुना जा सकता है। नहीं, सोया हुआ नहीं था। इस बीच में 2010 में इन्होंने यहीं पर महबूब आलम को यहाँ का निर्दलीय विधायक दुलाल गोस्वामी ने हराने का काम किया। सोने का बात नहीं है, यहाँ पर सोया नहीं, आदमी ने हराया, एक निर्दलीय को जिताया। फिर इन्होंने जब 2015 में आया तो फिर ये वही बात कि फिर वहाँ पर भाजपा खड़ा हो गया 15 में और यही बात डराया कि यहाँ पर भाजपा जीत जाएगा, हमको वोट दो। बलरामपुर की जनता को यकीन है कि जो निर्दलीय कैंडिडेट होंगे उसी को जिताना चाहिए, वही विकास कर सकते हैं। यहाँ पर बारसोई में इस बार 2025 का जो चुनाव है, इस बार आदमी का एक ही मिजाज बन चुका है कि यहाँ पर निर्दलीय विधायक मोहम्मद जिन्ना है, वही यहाँ पर मुकाबला कर सकते हैं और जीत सकते भी हैं। उन्हीं से उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। बल लगाए बैठे हुए, आइए आप लोग भी आइए। सर बताइए, लगातार जिन्ना जी का नाम सामने आ रहा है कि उनको जिताना है क्योंकि निर्दलीय विधायक पर उन लोगों को ज़्यादा यकीन है और 20 साल से आप विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया है, वजह बताते चले आप। बात यह है कि जिन्ना जी लोग पर मोहम्मद जिन्ना पर लोग विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि पहले वो प्रमुख रहा 5 साल और फिर प्रमुख प्रतिनिधि जो रहा उनकी वाइफ, तो फिर जिन्ना जी को निर्विरोध प्रमुख चुना गया। उसमें अगर खूबी नहीं रहता तो निर्विरोध उसको प्रमुख नहीं बनाते। उससे पहले भी वो 10 साल मुखिया रह चुके हैं। इसलिए लोगों की चाहत है कि जिन्ना जी हमारे अगर विधायक बन जाते हैं तो बारसोई बलरामपुर के विकास संभव है जी। अच्छा, अगर 20 साल पूछा जाए कि 20 साल में बलरामपुर के विधायक जी ने क्या काम किया, क्या 20 नाम ऐसे जो आप बता सकते हैं? मैं आपका चैनल से आपका व्यूअर्स को मतलब स्वागत है बारसोई आने के लिए, और मैं तहे दिल से आपके न्यूज़ के माध्यम से बलरामपुर विधानसभा मतदाता सूची में 3,15,999 मतदाता आज के डेट में है। और ये 20 साल हमारे जो महबूब आलम साहब रहे, इस विधानसभा में बदहाली के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ बलरामपुर में सबसे ज़्यादा गरीबी इलाका है और सीमांचल का क्षेत्र इलाका है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे गरीबी रेखा में सबसे दुविधा है हॉस्पिटल का।
क्योंकि ये हमारे विधायक जी रहे हैं, ये 20 साल से आज हॉस्पिटल का सुविधा दे नहीं पाए। क्योंकि आज गरीब व्यक्ति की अगर किसी की अगर मतलब डिलीवरी की इश्यू हो जाती है किसी औरत की, तो सरकारी हॉस्पिटल में आती है, छोटी सी हॉस्पिटल है, वहाँ से आने के बाद कुछ नर्स कहते हैं और डॉक्टर कहते हैं जाइए आप प्राइवेट में, और प्राइवेट में सब सरकारी ये नर्स का कमीशन सेट है, और गरीब औरत को पेट चीरने का काम 40,000 50,000 रुपया में खर्च करना पड़ता है। ये हमारी बदहाली है बलरामपुर विधानसभा में। दूसरा नंबर कृषि, आज किसान जो है हमारे सीमांचल में सबसे गरीबी रेखा और बाढ़ पीड़ित इलाका है। हमारे जन जन हर जगह, हर पूरा बिहार में जन जन बिजली सुविधा पहुंच गया, मगर आज तक किसानों को यहाँ से एक आज मोटर का सुविधा नहीं है, पानी सिंचाई करने का सुविधा नहीं है। ये मैं जनता से आवाम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जिन्ना साहब आज परिचय का मोहताज नहीं है। बलरामपुर विधानसभा 2 प्रखंडों में आता है, एक बलरामपुर 13 पंचायत है, 1229 पंचायत है। ये 29 पंचायत का परिचय का मोहताज नहीं है जिन्ना साहब, क्योंकि आज निर्दलीय उम्मीदवार हमारा आज सब पर भारी है। और हमको उम्मीद है जो बलरामपुर का जनता 11 तारीख को लोकतंत्र का त्यौहार है और भारी मतों से हमारे जिन्ना साहब को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। उम्मीद तो लगातार जारी है। आइए आप लोग जो बोलना चाहेंगे पास आइए, आप लोग आइए जो बोल सकते हैं अच्छा बोल सकते हैं, वक्ता जो भी आइए जो भी समस्याएं वो बताते चलें। आइए सामने आइए। आपके बलरामपुर को अगर विकास चाहिए तो क्या क्या काम होना चाहिए? काम कुछ भी नहीं हो रहा है। बाहर से ठेकेदार आते हैं, बाहर का ठेकेदार आके काम करते हैं, यहाँ का लोकल ठेकेदार जो है कुछ काम नहीं कर पाते हैं। मऊ साहब का यही नीति खराब है। हैं यहाँ के जितने भी लोग लोकल लोग हैं उनको कोई काम नहीं दिया जाता है। यहाँ का एक भी यहाँ पर लोग पलायन करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मद्रास, क्या जाते हैं लोग यहाँ? जी सारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। क्यों बाहर जाएंगे? यहाँ वोट यहाँ करेंगे, बाहर क्यों रोजगार के लिए जाएंगे? यहाँ रोजगार ही नहीं है, रोजगार देते ही नहीं है। रोजगार होते भी हैं तो बाहर से, पटना से और कहीं से लेके आते हैं। आपके बलरामपुर में कितने ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर रोजगार मिल सकता है? यहाँ कोई भी फैक्ट्रीज नहीं है, और सबसे बड़ा मसला जो बारसोई बलरामपुर का है वो है भ्रष्टाचार। 20 साल से महबूब आलम जो है एमएलए है, उन्होंने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उन्होंने ब्लॉक में दलाली को स्टार्ट कराया, एसडीओ के यहाँ दलाली स्टार्ट कराया, लोगों को वो दलाल बना दिया और अफसरशाही हावी है। और दूसरी बात, आज छोटी सी आप मोटेशन के लिए जाओगे, कर्मचारी 10,000 20,000 50,000 आपसे लूटेगा। और ये सिर्फ हमारे नेता का काम है कि ये बढ़ावा देने का, हमारे विधायक का काम है बढ़ावा देने का। आज जो भ्रष्टाचार है बारसों में, उसका जिम्मेदार महबूब आलम है, और हम लोगों की गलती है कि 20 साल से उसको हम ढो रहे हैं। और ढो रहे हैं इसलिए कि वो डरा धमका के लोगों से वोट ले रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे नहीं दोगे भाजपा जीत जाएगी। अगर भाजपा जीत जाएगी तो फिर तुमको यहाँ एनआरसी लागू कर देगा, यहाँ तुमको सही ढंग से रहने नहीं देगा, कल तुमको जो यहाँ से निकाल दिया जाएगा, बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा। लोग हमारे बहुत भोले भाले हैं, उनसे डरते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा तो हमको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। और यहाँ का जो है पहली बात है कि रोजगार नाम जीरो रोजगार जीरो। आप रोड की स्थिति को देख लीजिए, लोगों की हालत को देख लीजिए, लोग बेहाल हैं। दिल्ली, पंजाब और कश्मीर में लोग मर रहे हैं। हमारे बारसोई के प्रत्येक साल 100-200 लोग मरते हैं, लेकिन उसको देखने वाला महबूब आलम नहीं है। उसको फ़ोन लगाया जाता है, प्रेजेंट विधायक को बोलता है अरे कौन हो तुम, अपने से संभालो। तो महबूब आलम की स्थिति है, इसलिए लोगों ने ठान लिया है। प्रमुख जो है रह चुके हैं, प्रेजेंट में भी हैं, 5 साल पहले भी थे, मोहम्मद जिन्ना, उनको इस बार निर्दलीय में जिताना है। उन्होंने प्रमुख रह के जितना काम किया, विधायक रह के महबूब आलम ने उतना काम नहीं किया, और जनता के बीच हमेशा रहे हैं वो। और उनके अंदर ये बड़ी खूबी है कि एक फ़ोन करो आपके यहाँ पहुँच जाएगा, आपके यहाँ देख लेगा। जिन्ना जी को वोट करने के लिए मेरे इस शो में बताया कि 150 लोग आए जो पंजाब में काम करते, मजदूरी का काम करते। उनका मानना है कि किसी तरह इस बार बदलाव चाहिए हम लोगों को। बदलाव के लिए सारा जो है बारसोई बलरामपुर तैयार है, और ये लोग ठान लिया है कि इस बार जो है जिन्ना को ही जिताना है। हाँ, जिन्ना का इसलिए जिताना है, उसके पीछे भी पर्पस है। जिन्ना ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, उन्होंने लोगों का कभी भी ऐसा नहीं किया कि सुख दुख में हमेशा सुख दुख में गया है। मजदूर को देखा है,
किसान का बेटा है वो, न कि वो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो हवाई नेता नहीं है, वो किसान का बेटा है। लोगों के साथ उठता बैठता है, मजदूर के साथ उन्होंने खेत में काम किया, देखा है कि मजदूर के अंदर क्या दुख है। आज मजदूरों की हालत ये है, एक भी महबूब आलम के द्वारा कहीं किसी भी पंचायत में एक भी ना अस्पताल है ना डॉक्टर बैठते हैं। आप यहाँ का हालत देख लीजिए, यहाँ आपका बारसोई अनुमंडल अस्पताल है जहाँ एक अल्ट्रासाउंड मशीन तक नहीं है। और हाट में गई, वहाँ बताया कि चलिए मैडम आपको दिखाते हैं, हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हुआ है। ये हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हुआ, पंचायत में यह है कि पंचायत में भी वो जो हॉस्पिटल बना हुआ उसमें भी कुत्ता ही कुत्ता रहता है। डॉक्टर महबूब आलम हर जगह कमीशन खोरी है उसका, हर जगह। चलिए इस बार क्या होगा? इस बार जो है जिन्ना सारे लोगों ने ठान लिया है, प्रमुख जिन्ना को ही जिताना है। और है और कोई जो बोलना चाहेंगे? जी बोलिए बोलिए, आप युवा हैं, आप बताइए रोजगार को लेकर आप बात। दंगल देख करके हम तो इधर से जा रहे थे, देखिए दंगल चल रहा है तो हम यहाँ आ जाए। जब हम विदेश गए, जब लॉकडाउन लगा तो हम जब लॉकडाउन में हम फंस गए तो विधायक जी को हम कितने बार, कम से कम 100 मरतबा फ़ोन किए कि विधायक जी यहाँ पर 200 से 400 आदमी फंसे हुए हैं, कुछ तो कर दीजिए विधायक जी, थोड़ा तो हम कर दीजिए, हम लोग के पास कुछ खाने का नहीं है, कोई चारा नहीं है, कहाँ से हम लोग इंतजाम करेंगे। तो विधायक जी कहते हैं क्या हमको कमा के मतलब देने के लिए वहाँ गए हो क्या, बता दीजिए छोरा। तो हम लोग बोल रहे कि विधायक जी आप बताइए कि आपको हम लोग विकास करने के लिए, हम लोग का दुख सुख में खड़ा होने के लिए, कोई किसी का परिवार को चला नहीं सकता है, और सिर्फ आपका काम क्या है मेरा दुख सुख में खड़ा होना। अगर हम कोई मुसीबत में रहे तो हमको सिर्फ सहारा देना, मगर फिर भी कहा कि हमको पहले कमा के दे रहे हैं, वो फ़ोन रखो, मोबाइल बंद कर दिया। लास्ट में हमने क्या किए, और 2-4 प्रतिनिधि को फ़ोन किए, वो भी मोबाइल एक बार फ़ोन रिसीव करा फ़ोन कर देता है। लास्ट में हम जिन्ना साहब को फ़ोन किए, जिन्ना साहब हम लोग के लिए कुछ कीजिए, विधायक जी तो कुछ नहीं किया, आप एक प्रमुख प्रतिनिधि हैं पर 2 बार का मुखिया है, कुछ कर दीजिए। वो कहा कि देखो हमसे जितना होगा आपको हम करेंगे, आप लोग कितना आदमी वहाँ फंसे हुए हैं। हम लोग कहा कि वहाँ 400 आदमी हैं, साथ ही साथ में वो खाने का इंतज़ाम करके वह फ़ोन लगाया और खाने का इंतज़ाम कराया। फिर भी हम लोग 1 महीना रह करके हम लोग कहा कि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, खाना पीना खा कर भी यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो आप लोग को क्या सुविधा चाहिए आप बता दीजिए। हम बोले सिर्फ इतना सहारा कर दीजिए, आपका हम ये शुक्रिया अदा करेंगे, बाद में आपको भी हम स्वागत करेंगे। लास्ट में हम लोग गाड़ी यहाँ से भेजा, हम लोग वहाँ से गए, तब गाड़ी आया, तब हम लोग वहाँ से आए। फिर भी हम विधायक जी के पास ये 2 महीना पहले एक शादी विवाह के लिए गए, एक लेडीज़ को लेके गए। हम बोले विधायक जी कुछ तो चंदा उद्दन दे दीजिए, काहे कि हम लोग गरीब शरीफ आदमी हैं। तो उन लोग फिर 10 रुपया के लिए कैसे मोहताज होता है। वो कहता है कि आप बताइए कि हमको पूछ के बेटी जन्म दी हो, तो कोई सवाल है इसमें? अरे ये जवाब मिला है, ये जवाब मिला है। विधायक जो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। कोई चंदा करने जाता है, कोई मुल्क साहब जाता है तो कहता है क्या भीख मांगने आए हो। आप बताइए 10 रुपया अगर कोई चंदा देता है तो क्या करने के लिए, अपना रोजगार ये करने के लिए, मतलब सवाब कमाने के लिए। आप कहते हैं कोई ये करते हो, आज एक झोपड़ी दिखाते हो, पानी टपकता है। विधायक जी इतना तो बता दीजिए कि आप जितना संपत्ति बना लिए हैं 25 साल में, एक बार सिर्फ जनता के बीच ये रख दीजिए और कह दीजिए कि वो मेरा संपत्ति नहीं है, वो नीलाम कर दीजिए। जितना भी गरीब उम्र के लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो सब जाकर के आपका उस वक्त घर में रहेंगे, मगर आप बोल नहीं सकते हैं। सिर्फ चूल्हा को दिखाते देखो मेरा पानी टपकता है। जो एक वार्ड सदस्य, एक मुखिया, एक मतलब 5 साल रह करके एक घर बना लेता है। हम लोग भी जब विदेश में कमाते हैं खाते हैं, फिर भी एक हम लोग घर बना लेते हैं, मगर 25 साल विधायक रह करके मगर वो कुछ नहीं कर सके। मगर जब से हम लोग बारसोई से लेकर के आबादपुर हो, काजीटला हो जाते हैं, पुलिस पकड़सन गाड़ी पकड़ लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि सर क्यों ऐसा गाड़ी पकड़ते हैं, नहीं 1000 फाइन लाइए। क्यों 1000 फाइन देंगे सर, क्योंकि आप देखो अभी बूट नहीं है, ये नहीं है। क्या हम लोग लोकल आदमी हैं क्या सर, हम लोग अपना खेत को देखने नहीं आ सकते हैं क्या? हम लोग किसान मजदूर का बेटा है, हम लोग कोई बड़ा ऑफिसर का बेटा नहीं है। फिर भी कहते हैं हम बोले कि सर थोड़ा विधायक जी मतलब यहाँ पर है, हम लोग को जिताए हैं, वो तो हमको सहारा दिया है, खुद लगाइए विधायक को फ़ोन। तो आप विधायक फ़ोन लगाते फ़ोन काट देता है। अब बोले आप जैसे आप विधायक का नाम लिए लाओ 2000 रुपया। हम बोले सर ऐसा क्यों, विधायक को इलेक्शन जिताया हम लोग, सब कुछ उसका नाम लेते हुए क्यों होता है। खुद देखिए भाई हर जगह ये सब कमीशन का भी धंधा खुल गया, पुलिस प्रशासन ये सब बात कह रहा है। तो आप बताइए कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, खाट के कमा के खाते हैं। ये ककरामुनी पुल देख रहे हैं 2017 मैं अभी गई हूँ कवरेज के लिए, देखिए टूटा हुआ है, कितना मर्डर हो रहा है। विधायक जी वहाँ पर 4 बार 5 बार गए, वहाँ पर 5-6 एप्लीकेशन उसका घर में दिए, मगर वो कह रहा है कि वो सब छोटा मोटा काम है, वो सब में हम ध्यान नहीं देते। विधायक जी आप बताइए क्या वो रोड क्या मुखिया के थ्रू से पास हुआ था, वो क्या निम्बर के थ्रू से पास हुआ था, क्या वो समिति के थ्रू से पास हुआ था? वो तो कोई कर नहीं सकता है, आप कर सकते हो। जब आपका महीना में आपका परसेंटेज 20 लाख रुपया जा रहा है, तो आप बताइए क्या 20 लाख एक महीना का कमाई है? 25 साल आप रहे तो आप जोड़ के कलेक्ट करके दीजिए कितना करोड़ रुपया होता है। क्या 5 लाख अगर वहाँ लगा दीजिएगा कि जनता के लिए आप सुख दुख में खड़ा नहीं हो सकते हैं? विधायक जी आप इतना बता दीजिए। तो फिर विधायक बनते क्यों, ये सवाल क्यों नहीं पूछा? हम लोग पहले क्या सोचे, जातिवाद
हिंदू मुस्लिम, देखो देखो वहाँ बीजेपी जीत रहा है, देखो देखो वह सब लोग वहाँ दंगा फसाद कर रहा है। हम ये सवाल किए थे उसको कि सर आप लोग तो हमेशा का जातिवाद करते रहते हो, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप क्या करें मालूम है, पहला वाला हम मेरा मतलब पहला लड़ाई कुछ अलग था, अभी मेरा अवेलेबल इंडिया से लड़ रहे थे। हमने बोला कि विधायक जी जब अभी इंडिया से लड़ाई है तो क्या पहले जनता से लड़ रहे थे? उसका मुंह में कोई जवाब नहीं। मैंने कहा कि 65 बलरामपुर में क्या 25 साल रह करके कि एक बड़ा कोई ये कॉलेज नहीं बना पाए? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आप एक बड़ा हॉस्पिटल आप बनाने नहीं पाए, मगर विधायक जी वो जान लिए हैं, वो चीज़ समझ गए हैं कि अगर हम एक बड़ा कॉलेज बना देंगे, एक बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे, जो जितना गरीब आदमी है वो इलाज करेंगे, उसका 10 रुपये बचेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे, हमको वोट नहीं करेंगे। इसीलिए वो हमेशा 65 बलरामपुर को पिछड़ा वर्ग बना करके रख दिया है। बच्चा जानते हैं जब 15 साल से उसको कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा था, वो जातिवाद में फंसा के रखा था। जब गरीब आदमी किसान मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद जब उससे सवाल शुरू किया, तब आप क्या कहते हैं मालूम है? आने वाला इस बार हमको मौका दीजिए आने वाला वक्त में। इसीलिए हर जगह से हम लोग ठान लिए हैं, जो मेरा सुख दुख में जिन्ना खड़ा था, जो हमको वो बिना विधायक रह करके हमको बम्बई से लाया यहाँ पर, और हमारे सुख दुख में कोई गाड़ी पकड़ते हैं, कुछ पकड़ते हैं, जिन्ना को फ़ोन करते हैं, जितना उससे होता है वो हमेशा करते हैं। रात 12 बजे फ़ोन करते हैं, वो दुर्घटना में होता है। जब लघुआ में उस दिन आग लगा, हमने फ़ोन किया विधायक जी थोड़ा यहाँ एम्बुलेंस की यहाँ ज़रूरत है, एक मतलब मैडम वहाँ तो बच्चा तो नहीं हो रहा था, मगर टाइम में नहीं पहुँचा, मगर वही जिन्ना पहुँचाते हैं, लेके आदमी को जा रहे हैं। तो जब दुख सुख में मेरा जिन्ना खड़ा है तो हम जिन्ना को वोट देंगे ना किसको देंगे? यानी बलरामपुर के विधायक के सामने जो जिन्ना जी है वो पावरफुल ज़्यादा है विधायक से। हाँ, जिन्ना जी बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संघर्ष करके आज मैदान में खड़ा है। वो किसी पार्टी से नहीं, वो खुद अपने बल पर जनता का सहारा लेकर के वो यहाँ पर मतलब मैदान में आज टिके हुए हैं। कोई भी यहाँ पर लीडर्स आते हैं, सब हवाबाजी करते हैं, दिखाते हैं 2-4 गाड़ी ले लिया, दिखाते हैं देखिए कि गाड़ी दौड़ रहा है कि इसका हवाबाजी है, कुछ नहीं है। ये सब जीरो बेटा सन्नाटा है। आज जो गठबंधन का नाम पे विधायक जी इतना बता दीजिए, कल जो आबादपुर में आपसे वो संपर्क हुआ, हम तो आपका न्यूज़ चैनल देख रहे थे, कल उससे सवाल किया कि आप बता दीजिए कौन सा काम किए हैं, तो कहता है हम दिखा देंगे। जब उससे बोला कि आप नाम ही बता दीजिए कौन सा काम किए हैं, तो विधायक जी से कोई मुंह में जवाब नहीं। तो वहाँ संसद साहब भी आए थे, संसद साहब को भी बोला कि आपको तो हम 20 साल मौका दिए थे, उसका इसका मुंह वो दिख रहा है, तारिक अनवर ऐसे कान खुजला रहा है, देखो क्या हो गया, मुँह वाला में से खुजला रहा है। आप संसद साहब इसको पूछ रहे हैं मुँह वालम को कि मोह आलम जी थोड़ा बता दीजिए काम क्यों ये सब नहीं हो रहा है, हम तो मेंशन करा रहे हैं। तो अरे विधायक जी कब मेंशन कराइएगा? कब? 25 साल तो आप ही हैं, तो मेंशन कब होगा? क्या और 10 साल लगेगा और 15 साल लगेगा? मेरा बाप दादा आपको वोट दे करके इलेक्शन जितवाया, आज हम शादी करके 2 बच्चे का बाप बन गए, आपको विधायक बनाते बनाते, तो फिर हमको फिर देखभाल करने वाला कौन होगा? आपसे हम नहीं कहते मेरा परिवार को आप चलाइए, मेरा दुख सुख का सहारा बनिए, भागीदार बनिए, मगर आज जिन्ना वो ताकत है, वो शेर है जो हमेशा दुख सुख में गरीब हो, मजलूम हो, किसान हो, ठेला चालक हो, रिक्शा वाला हो, वो हमेशा वो आते हैं और लोगों को सहारा देते हैं। मगर इनके लिए एक ताली तो बजनी चाहिए। ज़बरदस्त आपने बोला, ज़बरदस्त, हर एक सवाल एकदम दाग दिया आपने। लाइट